चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लिक्विड चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर नम्स सिलेबस, आपके जो नम्स में कोर्सेज हैं, टॉपिक्स हैं फ्रॉम सॉलिड, दैट इज़ फर्स्ट आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इस टाइप्स ऑफ सॉलिड को। सॉलिड को तो हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, जो आप सबको पता है, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड जो सेकंड वन है दैट इज आप लोग के पास क्या आ जाती है, एमॉर्फस सॉलिड आ जाता है। ये जो टाइप्स हैं, दीज टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जी, दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो नेक्स्ट टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड होती हैं, जिनमें 4 टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 टाइप्स को जो है वो क्या करना होगा, दैट इज डिस्कस करना होगा। दैट इज आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और लास्ट हम इसमें इसी टॉपिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज क्रिस्टल लैटिस को या स्पेस लैटिस को। सो चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सॉलिड है। सो सॉलिड क्या है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन कंटेनर। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन व्हाट, दैट इज अ कंटेनर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक कंटेनर से किसी सब्सटेंस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करूं, उसका शेप चेंज ना हुआ तो इट मीन्स इसका क्या है, दैट इज डेफिनेट शेप है। और अगर वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम भी क्या है, दैट इज अ डेफिनेट है। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम डिपेंड अपॉन व्हाट, दैट इज अ कंटेनर। प्लीज इन पॉइंट्स को। अब सॉलिड का क्या है, दैट इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो अगर आप लोगों से देखें, एमसीक्यूज में पूछा गया कि हमारे पास जो बेसिक 3 स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज आप लोग के पास क्या हुआ, दैट इज अ सॉलिड हुआ। फिर आप लोग के पास दैट इज क्या है, दैट इज अ लिक्विड है। और फिर आप लोग के पास क्या है, दैट इज गैस। तो लिक्विड चैप्टर में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर है जो आप लोग के पास अर्थ सरफेस पे लीस्ट कॉमन है, एंड सॉलिड जो है ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जो आप लोग के पास मोस्ट कॉमन है। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जो अर्थ सरफेस पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन है। तो ये आप लोग के पास मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप लोगों से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ओनली, कौन सी आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज होगी किसी सॉलिड की। सो एक आप लोग के पास डेफिनेट वॉल्यूम। तो याद रखें कि डेफिनेट वॉल्यूम हमने लिक्विड में डिस्कस किया है कि डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ है, एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम आप लोग के पास किसकी प्रॉपर्टीज़ है, सॉलिड की। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली। डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन आप लोग के पास लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन आप लोग के पास सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन आप लोग के पास गैस की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन प्लीज़ इस पॉइंट को हमने गैस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो आप लोग के पास गैस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ व्हाट, सॉलिड। डेफिनेट शेप की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट शेप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, सॉलिड ओनली। लिक्विड का क्या है, दैट इज इनडेफिनेट शेप है, इसको हमने डिस्कस किया था। अब जो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं इनमें जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस इसको हम मेजर करते हैं, दैट इज अ पिकोमीटर में मेजर करते हैं, या आप लोग के पास डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं दैट इज एंगस्ट्रॉम में। तो प्लीज़ इस पॉइंट को भी क्या करना है, याद रखना है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड किस वजह से होगी, तो याद रखिए कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास एक टाइप का मोशन पॉसिबल है, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट, दैट टाइप ऑफ मोशन इज अ वाइब्रेशनल मोशन। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज बिकॉज ऑफ व्हाट, वाइब्रेशनल मोशन। अब याद रखें
कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड. द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड को दूसरे अल्फाज में हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड सोडो सॉलिड, या इसको हम तीसरे अल्फाज में नाम देते हैं वेट्रियस सॉलिड का, या इसको हम चौथे अल्फाज में नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड का नाम भी देते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड का. लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है आप लोग के पास, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आप लोग के पास दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड. तो एमॉर्फस सॉलिड वो टाइप्स ऑफ सॉलिड है जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड वो टाइप्स ऑफ सॉलिड है जिसका आप लोग के पास क्या होता है? दैट इज अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है. सो अ स्टेट ऑफ मैटर वो टाइप्स ऑफ सॉलिड जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का. और जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एमॉर्फस सॉलिड का. अब प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि एमॉर्फस सॉलिड में जो होता है दैट इज़ नो लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज दिस इज एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल और ये पांचवा पार्टिकल. लेट सपोज जो फर्स्ट दो पार्टिकल है इसके दरमियान 10 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे दो पार्टिकल के दरमियान 10 एंगस्ट्रॉम. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस क्या हो गया? दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस 10 से कम है, सो दैट इज आप लोग के पास 8 एंगस्ट्रॉम हो गया है. अब अगर मैं देखूं तो इसमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट पार्टिकल पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल नहीं है. तो जहां तक पार्टिकल में प्रॉपर अरेंजमेंट है, इस पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट का. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइट? द क्रिस्टलाइन फॉर्म जो आप लोग के पास क्या है? द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टलाइट. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोग के पास क्या होता है? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इसमें आप लोग के पास लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल होती है. दैट्स वाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका आप लोग के पास क्या है? दैट इज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट. चूंकि डिस्टेंस पार्टिकल के दरमियान सेम है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या होगा? दैट इज सेम होगा. सो दैट्स वाई अगर मैं इनको मेल्ट करना चाहूँ तो ये एक खास टेम्परेचर पे क्या होंगे? दैट इज मेल्ट होंगे. लेट सपोज आप लोग के पास 150 डिग्री सी पे ये क्या हो गए? मेल्ट हो गए. अब ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान रिमेंबर दिस पॉइंट के इसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर आप लोग के पास इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की यार बात करूं तो एमॉर्फस सॉलिड लेट सपोज आप लोग के पास 150 डिग्री सी पे कोई एमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है. अब 150 डिग्री सी पे मेल्ट होने के साथ साथ इसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और 154 पे जाके ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो आप सब मुझे जवाब देंगे कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 भी है, 151 भी है, 152 भी है, 152 एंड दैट इज 153 भी है, 154 भी है. तो यार अगर मैं देखूं तो एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास क्या शो कर रहे हैं? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहे हैं. वाई दिस शो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो पॉसिबल नहीं होती. तो दैट्स वाई दिस शोज लॉन्ग रेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. इसी वजह से जो एमॉर्फस सॉलिड है इसका क्या होता है? डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन. इसका फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो नहीं होता. लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? दैट इज फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है. तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है? दैट इज याद रखना है. जो एमॉर्फस सॉलिड है इसको हम दूसरे अल्फाज में किस चीज़ का नाम देते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड. असल में ये होता सॉलिड ही है, लेकिन प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि ऐसा सॉलिड है जो कि बनता है किस चीज़ से? विदाउट क्रिस्टलाइजेशन से.
जब मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा तो आप लोग के पास क्रिस्टल की क्या होगी, दैट इज अ फॉर्मेशन होगी। अब लेट सपोज एक ऐसा सॉलिड है, एक ऐसा क्रिस्टल है जो बन तो रहा है लेकिन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, तो सच टाइप ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड व्हाट, इसको हम किस चीज का नाम देंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड का। सो सुपर कूल्ड लिक्विड इज अ सॉलिड विच इज फॉर्म्ड विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, जो कि बनता है किस चीज की, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, सच टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड का जो है वो नाम देंगे। अच्छा, तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ एमार्फस सॉलिड मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। तो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है कि एमार्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सोडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा लिक्विड जो सॉलिड में तो कन्वर्ट हो जाए लेकिन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ लिक्विड सॉलिड इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड बनता है कब, जब आप 100% क्या करते हैं, दैट इज अ प्योर लिक्विड लेते हैं, या आप लोग क्या करते हैं, दैट इज अ रैपिड कूलिंग करते हैं, रैपिड कूलिंग। जब आप लोग क्या करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे, रैपिड कूलिंग ऑफ एन आइसोटोप, यानी जब आप रैपिड कूलिंग करेंगे, रैपिड कूलिंग, तो रैपिड कूलिंग से आप लोग के पास जो लिक्विड है ये सॉलिड में तो क्या हो जाएगा, दैट इज कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि ये आप लोग के पास विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से होता है कि आप लोग के पास जो लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है बाय प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप इतनी तेज़ी के साथ रिपीट कूलिंग करें कि पार्टिकल को अरेंजमेंट का मौका ही ना मिले, तो ये लिक्विड सॉलिड में क्या हो जाएगा, दैट इज अ कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इससे जो सॉलिड बनेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड कब बनेगा, जब हम 100% प्योर लिक्विड लेंगे या हम क्या करेंगे, दैट इज रैपिड कूलिंग करेंगे। अब याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और एमार्फस सॉलिड जो है ये आप लोग के पास क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस बाय चेंजिंग डायरेक्शन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग डायरेक्शन, तो इसको मैं किस चीज़ का नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिका। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोग के पास क्या है, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक है। वाई, बिकॉज अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन को चेंज करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट इज अ चेंज होती है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, तो जिन भी मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखना है कि दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये आप लोग के पास मेका हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया। ये इसी तरह एमार्फस सॉलिड की जो एग्जांपल है वो प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, दैट इज आप लोग के पास दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्लास्टिक्स, एमार्फस सॉलिड। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम व्हाट, ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है फ्रॉम सॉलिड। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस या सिंपल लेटस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।